क्या बाबा ने मधुर लिखा हो। प्रभु मांग रहे हैं नाव, और देखिए, मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जान। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जान। क्या चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख छुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख छुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि हरनी होई जाई, बाग बरई मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि हरनी होई जाई, बाग बरई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु यही प्रतिपालनु सब परिवार, यही प्रतिपालनु सब परिवार। नहीं जानूं कछु और खबारू, नहीं जानूं कछु और खबारू। जो प्रभु पार हसी का चाहो, जो प्रभु पार अवसी का चाहो। मोहि पद पदुम पथरन कहूँ, मोहि पद पदुम पथरन कहूँ। मोहि पद पदुम पथरन कहूँ, मोहि पद पदुम पथरन कहूँ। भगवान मांग रहे हैं, भगवान से संसार मांगता है, भगवान दे देते हैं। लेकिन भगत ने क्या कहा? आऊँगा नहीं। मांगी नाव न केवट आना। अब कितनी श्रद्धा से मना करते हैं, कहते हैं मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या जानते हैं ये नहीं बताए, बता दूसरी बात रहे हैं। आपके चरण की रज में कुछ ऐसी बूटी है जो पत्थर पर भी लग जावे तो स्त्री बना देता है। मेरी नाव तो कोमल है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कवितावली जी में कि केवट जी ने कहा कि आप में दोष नहीं है। दोष कहाँ है? रज में, पाँव में नहीं, पाँव के रज में है। पाँव तो मंगल है, भगवान के चरण अरे मंगल करण। उसमें जो मृतिका लगी है, मिट्टी लगी है, रज लगी है, उसमें कोई जड़ी है। बस तो जड़ी धुलवा लीजिए, प्रभु पार कर देंगे। देखिए देखो
किसी से प्रेम करना हो ना तो उसका पहले स्वभाव जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है। और जब स्वभाव का पता चल जाए तो प्रेम करने में सरलता हो जाती है। भगवान ने क्या कहा विभीषण जी के आने पर? उभय भांति तेहिया न हो, हंसी कह कृपा निके। बस भगवान ने कहा ले आओ। भेद लेने आया है तब भी ले आओ, और शरण में आया है तब भी ले आओ। दीन वचन सुनकर भगवान को तो अच्छा लगा जब विभीषण जी आ गए, और प्रभु ने शरण में रख लिया यह देखकर कपियों को बहुत अच्छा लगा। यह स्वभाव कपिकुल मन भावा, दीन वचन सुन प्रभु सुख पावा। यह स्वभाव कपिकुल मन भावा। भगवान का स्वभाव हम जान गए। भगवान का क्या स्वभाव है? आए शरण तजऊ नहीं ताहि। कोई आ जाए उसका मैं त्याग नहीं करूंगा। ये तो भगवान का स्वभाव है। अब भगत लोगों का स्वभाव देखिए। बात मत करो, आज से ले भजन तुम भगवान का करते हो, आज से बात मत करना, आंख के सामने नहीं आना। आप दशानन है क्या? है? ये स्टाइल दशानन की। जिसने राम कहा उसको लात मारा, सीता मैया को देने को कहा उसको लात मारा। रावण हाथ से नहीं मारता था, जानता था हाथ से मारेगा तो हाथ में चोट लग जाएगी, लाते से मारता था। जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सठ। समझिए, भक्त होने के नाते किसी के प्रति स्थिर आवेश नहीं रखना चाहिए। ये सरकार का स्वभाव है। अरे वो तो रावण आ जाता तो भगवान उसको भी क्षमा कर देते, परंतु वो आ ही नहीं सकता है ना। आ तो हो सकता है जिस पर भगवान ही कृपा कर दें, वही भगवान की शरण में आ सकता। जीव के कर्म इतने लदे हो, आ ही नहीं सकता। नहीं, जहां तहां लोग जाते हैं, भगवान की शरण में कहां आते? नहीं आते। भक्त ने कितनी मधुर बात कही। रावरे दोषन पायन को पग धोरे को भोरी प्रभाव माहे। रावरे दोषन पायन को पग धोरे को भोरी प्रभाव माहे। पावन पावन पाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पाहन ते बन पाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई होवाय सुहोत कहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई होवाय सुहोत कहा। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाथ। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाथ। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाथ। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाथ। भक्तराज की वाणी सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बाबा कहते हैं केवट जी के बहन सुनकर भगवान माँ और भैया जी की ओर देखकर ठहाका लगाकर हंसे। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर। अरे मैया की ओर देखा भगवान ने, गदगद हो गए। क्या भाव देखिए।
हम अपने विचारों से ही दूसरे का कयास बनाते हैं। हमारे विचार में सात्विकता रहेगी तो राजसिकता तामसिकता कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। हम में जो होता है उसी का हम औरों में प्रक्षेपण कर लेते हैं, उसी को वहां पहुंचा देते हैं। नारायण हमारे में केवट जी में कितनी निर्मलता है। आप में दोष नहीं प्रभु। अरे भगवान में दोष होता है क्या? भगवान तो अदोष हैं। भगवान के दोष पर एक सम्मेलन हुआ श्री धाम अयोध्या जी के बगल में नगरी है फैजाबाद। उस समय प्रातस्मरणीय पूज्य मनीषी श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी जी थे, तो परमधाम गए साकेत। तो वहाँ एक शर्त रखी गई कि सम्मेलन में कौन भगवान का दोष गिनाएगा। हनुमानगढ़ी के नागा महात्माओं को पता चला तो वो लोग भी लाठी डंडा लेकर आए। काहे? इनाम रखा गया था, कौन दोष बताएगा। अरे बड़े बड़े विद्वान धुरंधर ब्रह्मचारी जी बोले हम बताएंगे, इनाम हम ले जाएंगे। नागा लोग भी डंडा ले खड़े रहे चारों तरफ पंडाल के। बड़ी संख्या, 50,000 की संख्या थी। पूज्य ब्रह्मचारी जी प्रारंभ हुए, 20 मिनट तक भगवान के गुण गिनाते रहे। बीच से आवाज आती है, दोष बताइए, दोष। तो बता रहा हूं, सुनो पहले। तो भगवान के गुण गिनाते रहे। भगवान में ये गुण है, भगवान के नेत्र ऐसे, भगवान के गाल ऐसे, भगवान की दांत ऐसे, भगवान के बाल ऐसे, भगवान की चलनी ऐसी, भगवान की करनी ऐसी। वो इतना उनको ज्ञान था, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू समान बोलते थे। हमसे मिले तो भोजपुरी में कहते का हालचाल बाबा बेटा। बड़े अद्भुत थे। आप तो दर्शन किए हैं? हाँ, क्या बात। आते थे तो आनंद करा देते थे महाराज श्री। अद्भुत महात्मा थे। और अंतिम वाक्य जब बोले, देखो भगवान में इतने सारे गुण हैं और एक सबसे बड़ा गुण ये है कि एक सबसे बड़ा दोष ये है कि भगवान राम में कोई दोष नहीं है। श्री महाराज जी को क्या दोष है कि कोई दोष नहीं है। भगवान का ये विशेष गुण है कि भगवान में कोई दोष, राम होना नहीं। मेरे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपने शायद लिखा है उसको, राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। जी राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा परम त्यागी
प्रभु में कोई दोष नहीं, अदोष। किसी को चोट लग जाती है, व्यापार में घाटा होता है, कोई घटना घट जाए, सीधा ही वो भगवान पर आरोप कर देता है। स्वागतम। भगवान पर, अरे भगवान हमारे साथ केवल अच्छा करते हैं, भगवान किसी के साथ बुरा करते ही नहीं, क्योंकि बुरा करने का उनको अभ्यास नहीं। और हम भी आपसे निवेदन करें, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। हाँ भैया, करो तो भला करो, बुरा करो ही नहीं, क्योंकि यदि करनी आ गई, क्रिया आ गई, उसका फल होगा। आपने पढ़ा होगा किसी ग्रंथ में ये कहानी है, कोई आदमी नकली दवाइयों बनाने की फैक्ट्री लगाया था। उसकी सामग्री लेने वो विदेश यात्रा पे चला गया। उसके घर में बच्चा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में बहुत दवाई हुई, लेकिन डॉक्टर लोग बच्चे को बचा सके नहीं। भाई लौट के आया, जब प्रिस्क्रिप्शन देखा तो वो पागलों की जैसे उसकी स्थिति हो गई। क्यों? बच्चे को वही दवाइयां चल रही थी जो उसकी अपनी फैक्ट्री में बनती थी। हम औरों के लिए अपने कर्म खराब करेंगे तो उसका फल भी हमारे पास ही घूम फिर कर आए, क्योंकि दुनिया गोल है, चल के तो वहां नहीं है। कोई कितना भी चलेगा वहां तो पहुंचना ही पड़ेगा। कर्म को संभाला जाए। केवट जी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु इस नाव से चलना हो तो इस घाट पर, और यदि आप नाव का प्रयोग न करना चाहें तो यही घाट से थोड़ी दूरी है, कटी लो जल थार दिखाई हो जो, पर से पग दूरी तरे तरनी घर क्या समुझाई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जियाई हो जो, लड़का के ही भांति जियाई हो जो। बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथ नाव चढ़ाई हो। बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथ नाव चढ़ाई हो जो। बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथ नाव चढ़ाई हो जो। बिना पग धोए हो, नाथ नाव चढ़ाई हो। स्पष्ट मना कर दिए। और देखिए, कोई कहेगा क्या? भगत कहता है इस घाट पर नाव चलेगी, और आप नाव पर न जाना चाहें, पैदल पैदल गंगा तट पार करना चाहें, इस तट से उस तट तक, तो हम मार्ग भी दिखा देंगे, डंडा आगे करेंगे, आप मेरे पीछे पीछे आइएगा। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा, ये तो बड़ा उदंड है भाई। भक्ति पक्ष में हट। भक्ति पक्ष बड़ा विचित्र है वो। इस प्रसंग से शिक्षण क्या है? निष्ठा हमारी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। कोई बहुरानी कह रही थी, मीनाक्षी कह रही थी, मैं भागवत जी सुनती हूँ तो कृष्ण प्रेम जग जाता है, राम कथा सुन रही हूँ राम प्रेम जग जाता है, देवी जी की सुनते हूँ तो देवी जी का प्रेम जग जाता है। कौन माने? ये निष्ठा नहीं है।
हमारा नहीं जगता है भागवत जी सुनने पर, हम भी तो भागवत सुनते हैं। राम भक्ति दृढ़ है, भक्ति पक्ष हट नहीं सकता। अब बांके बिहारी के दर्शन करने जाओगे तो वहाँ जाकर निष्ठा बदल जाएगी क्या? अरे भगवान राम जी की कृपा से बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए, ऐसी निष्ठा बना के रखो। और बांके बिहारी जी की कृपा से भगवान राघव जी के दर्शन हो गए। ये हमारा जो दिव्य पीठ है माँ भगवती का प्रधान मंदिर, माँ प्रधान देवता, इस मंदिर की प्रधान देवता देवी माँ भगवती हैं। तो और जो भगवान है उनमें हमारी निष्ठा कम हो जाए। अरे न जाने कितने प्रकार के भगत सनातन धर्म मंदिर में आते, सबके लिए व्यवस्था है। दर्शन करो, आपके जो इष्ट हों उनमें निष्ठ रहो, और वह परिवर्तन हो सकता है। इष्ट की निष्ठा बनती कैसे? पिछले जन्म में हमने जिसकी निष्ठा बना रखी थी उसी में इस जन्म में हमारी प्रीत दिखेगी, बदलेगी नहीं, उसी में दृढ़ होती है। हम राम भक्त हैं तो हमारी राम निष्ठा है, तो हम कृष्ण भगवान के विरोधी थोड़ी है। अरे जो त्रेता के राम जी थे वही मेरे राम जी भगवान द्वापर में कन्हैया बन के आ गए। ऐसा निष्ठा बना के रखो, विरोध कहाँ है? जगत जननी माँ भगवती की पूजा मेरे राम जी ने भी किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कुल देवी हैं वो जगत जननी है। आप द्वारिकाधीश जाना, वहाँ देवी जी का मंदिर ऊपर है ना? आप तो गए नहीं, सॉरी आप तो गए नहीं थे। पहली बार गए तो थे? हाँ गए थे आप। हाँ, तो देवी की उपासना है। अब देवी तो देवी, निष्ठा, हमारी निष्ठा बलवती हो, दृढ़ हो, अब परिवर्तन हो सकता है।